जो ब्रेन है वो किसी भी उम्र में डेवलप हो सकता है। अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स जो ऐसी बनाई गई हैं जिनको अगर आप समझें और उनको आप प्रैक्टिस में लेके आए तो बेशक आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ब्रेन लेफ्ट और राइट साथ में काम करना शुरू करता है तो आपका फोकसिंग लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप किसी चीज को अगर अच्छे से पढ़ लें तो आप आसानी से भूलते नहीं हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाती हैं। आंख बंद करके इतने अच्छे से आप किसी चीज को सेंस कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कि आप आंख खोल के उस चीज को कितना अच्छे से आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे, कि आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को पूरा पहचान सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं आनंद शर्मा जी से, जो कि ब्रेन को बढ़ाने की बात करते हैं। कहते हैं कि ब्रेन को डेवलप किया जा सकता है किसी भी उम्र में। आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच जी। कहा जाता है कि बच्चों के अंदर थर्ड आई होती है, क्या ये सही है? देखिए, सही है, क्योंकि अगर उसको वैज्ञानिक रूप से अगर हम बात करें तो वो थर्ड आई जो है, और उसको अगर हम सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में बताना चाहें तो वो है मासूमियत, जो कि एक किसी भी एक नई चीज़ को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। और जैसे-जैसे हम एक तार्किक व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में हमारी कहीं न कहीं ये मासूमियत हमें कुछ भी नए अनुभव लेने से रोकना शुरू कर देती है। तो तीसरी आई कुछ नहीं है, मतलब थर्ड आई कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो हम सब लेके पैदा होते हैं। सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, बड़ों के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है। लेकिन यही है कि हम कितना उसको अच्छे से समझते हैं और उसको हम अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसी से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो ब्रेन है वो किसी भी उम्र में डेवलप हो सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रेन, देखिए, ब्रेन अपनी पूरी क्षमता पे काम करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हम लोग उम्र भर सिर्फ़ एक एक पर्टिकुलर हिस्से को ही एक्सेस कर पाते हैं, या उतने ही एक एरिया को हम लोग एक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इतना ही जानते हैं, इतना ही कर सकते हैं, या मतलब इतनी ही हमारी क्षमता है। लेकिन अगर आप अलग-अलग तरीके, अलग-अलग टेक्निक्स जो ऐसी बनाई गई हैं जिनको अगर आप समझें और उनको आप प्रैक्टिस में लेके आएँ, तो बेशक आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने करियर में, अपने प्रोफ़ेशन में, अपनी लाइफ़ में ओवरऑल आप बहुत अच्छे तरीके से उभर कर ऊपर आ सकते वो कौन सी टेक्निक्स हैं? हैं। इसमें जो अलग-अलग टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जैसे एक टेक्निक है जिसको हम न्यूरोबिक्स बोलते हैं, न्यूरल एरोबिक्स। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर हमें अपना मसल्स बनाने हों, हमें अपना शरीर अच्छा मस्कुलर बनाना हो, तो हमें जिम जाना पड़ता है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें ब्रेन को भी ट्रेन करने के लिए उसको अलग-अलग तरीके के हमें एक्सरसाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, उसको अलग-अलग तरीके के फीड देने पड़ते हैं, ताकि हम उसको उसके लिए तैयार कर सकें, जब हमें एक्चुअल में उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, हमें जब उसकी नीड है। तो न्यूरल एरोबिक्स एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। तो उसके अंदर आपका ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपने अपने शरीर के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उनको कैसे एंगेज करा जाए। फिर हम लोग रूटीन और पैटर्न ब्रेक करने की बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप कोई काम को एक तरीके से कर रहे हैं। लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे आप ब्रश करते हैं, आप सुबह उठकर जैसे अगर आप ब्रश करते हैं, तो आप अपना राइट हैंड में अपना टूथब्रश पकड़ते हैं और आप अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। व्हाट इफ कि आप उस दिन एक दिन उस चीज़ को चेंज करें, आप राइट हैंड की जगह उसको लेफ्ट हैंड पे लेके जाएँ। तो ये इस तरह की जो छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे आपको, है ना, आपके ब्रेन को एक्सप्लोरेटरी मोड में डालती है। मतलब जहाँ पे ब्रेन जो है एक्सप्लोर करने के मोड में आता है, रादर देन पैटर्न फॉलो करने के मोड में रहता है। तो हम बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स करते हैं, कंसंट्रेशन से रिलेटेड टेक्निक्स करते हैं, तो जिसके अंदर हम लोग त्राटक जैसी एक्सरसाइज़ेज़ को इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं बहुत सारी, जिसके अंदर हम लोग माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जी मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, तो उसका सीधा-सीधा लेना-देना होता है डिस्ट्रैक्शंस के साथ। आपकी डिस्ट्रैक्शंस जितनी ज़्यादा होती हैं, आप उतना ही कम फ़ोकस कर पाते हैं। वेरी सिंपल। तो आप उन चीज़ों से कैसे बचें, आपकी डिस्ट्रैक्शंस कैसे कम हों, आपके जो विचार इतने ज़्यादा दिमाग में चल रहे हैं, वो थोड़े काम डाउन कैसे हों। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं, अलग-अलग एंगल से, तब आपका ब्रेन पूरे तरीके से जो है सक्षम तरीके से उस पे काम करने के लायक है। ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी चीज़ पर, उसके लिए आप ब्रेन जिम एक्सरसाइज बताते हैं?
जी, ब्रेन जिम एक्सरसाइज उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। कि जैसे बताया मैंने कि वो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज़ करने का काम करता है। तो हाँ, हमारी जो आदतें पड़ी होती हैं, जब हम बचपन से जिस तरह से चीज़ों के साथ में हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हम लोग एक तरफ़ा हो जाते हैं कहीं न कहीं, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, राइट? तो उस चीज़ को लेफ्ट और राइट को वापस एक साथ में काम करने लायक सक्षम कैसे बनाएँ उसको, उसके लिए ब्रेन जिम काम करता है। और जैसे-जैसे आपका ब्रेन लेफ्ट और राइट साथ में काम करना शुरू करता है, तो आपका फ़ोकसिंग लेवल ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है उसकी वजह से। क्या कुछ ब्रेन जिम एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अगर आप मेरा साथ देना चाहें, तो मैं आपको एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ आपको मैं अभी तुरंत एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, और आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड कैसे रिजेक्ट करता है इस तरह की कोई भी नई चीज़ को, जब आप उसको लेफ्ट और राइट को दोनों साथ में काम करने के लिए मजबूर करते हैं आप उसको। तो आप एक मेरे साथ में आप अपना एक राइट हैंड आगे लीजिए। उस राइट हैंड को आप अंदर से बाहर मूव करें, अंदर से बाहर मूव करें, अंदर से बाहर मूव करें। तो एक हाथ की मूवमेंट हो गई अंदर से बाहर, राइट? अब आप अपना दूसरा हाथ लीजिए, लेफ्ट हैंड, और इसको बाहर से अंदर मूव करें, बाहर से अंदर मूव करें, बाहर से अंदर मूव करें, ओके? तो अब हमने एक हाथ को हमने अंदर से बाहर मूव कराया और एक हाथ को बाहर से अंदर मूव कराया। तो अब हाथों को एक साथ में अलग-अलग डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों हाथों को अलग डायरेक्शन में मूव करना है, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, राइट? तो एक हाथ जा रहा है अंदर से बाहर और एक हाथ जा रहा है बाहर से अंदर, ओके? एक हाथ जा रहा है अंदर से बाहर और एक हाथ जा रहा है बाहर से अंदर। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके की एक टेक्नीक है, और एक आपके माइंड को आपने उस लायक बना लिया है, जहाँ पे वो दोनों चीज़ों को, दोनों साइड्स को एक साथ में काम करने के लिए अलाउ कर रहा है। सो ये एक तरह की एक्सरसाइज़ है। चलिए एक और आप चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप एक हाथ से सर्कल बनाने की कोशिश करें। अपना एक हाथ लीजिए, राइट हैंड लीजिए और उससे सर्कल बनाने की कोशिश करें, ओके? सर्कल बनाएँ। अब आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और आप लेफ्ट हैंड से स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 हम इस तरह से अपना स्क्वायर बनाएँ, ठीक है? अब हमने एक हाथ से सर्कल बनाया और एक हाथ से हमने स्क्वायर बनाया, तो हम दोनों हाथों से ये दोनों चीज़ें एक साथ में बनाने की कोशिश करेंगे फिर से। सर्कल एंड स्क्वायर। तो एक हाथ से बन रहा है सर्कल और एक हाथ से बन रहा है स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैं कितने क्लीन तरीके से दोनों अलग-अलग हाथों से अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ मैं कर पा रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक स्पेशल स्किल लेके पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट का जो सिंक्रोनाइज़ेशन है वो कहीं न कहीं एक तरफ़ा ज़्यादा हुआ पड़ा होता है, तो इस वज़ह से हमें ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में हमें समय लगता है और हमें दिक्कत आती है। इन एक्सरसाइज के क्या फायदे होते हैं? देखिए इनके फ़ायदे ऐसे हैं कि जहाँ आपका ब्रेन राइट साइड जो ज़्यादातर हमारी लेस डोमिनेंट होती है या लेस इस्तेमाल में, मतलब पूरे तरीके से इस्तेमाल में नहीं आती है, हम वहाँ पे अपनी राइट साइड ब्रेन को एक्टिवली एंगेज करना शुरू करते हैं। और होता क्या है कि जो हमारा राइट हैंड है, वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है और हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ये हमारे राइट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है। तो जब आप राइट के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो वो प्योरली आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरफ जाती है, और आप अपने लेफ्ट के लिए जब काम करते हैं, तो वो आपके राइट हेमिस्फीयर की तरफ जाती है। और जैसे कि आप अगर ऊपरी स्तर पे अगर हम देखें, तो लेफ्ट जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है सारी लॉजिकल, एनालिटिकल, कैलकुलेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटीज के लिए। और हमारा जो राइट साइड है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है इमेजिनेशन, क्रिएशन, विजुअलाइजेशन, आप जो अलग-अलग विज़न जो आपको आते हैं। तो ये जो सारी जो एक अद्भुत जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हर आदमी अपनी लाइफ में समझना चाहता है, करना चाहता है, तो वो तभी पॉसिबल होती हैं जब आप अपने उस राइट पक्ष को आप सही तरीके से सुनें, उसको समझ पाएँ और फिर उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। तो ये जो एक एक अनलिमिटेड एक जो एक्सेस मिल जाता है आपको अपने ही विजन्स का, अपनी ही इमेजिनेशंस का,
सो दैट इज द बिगेस्ट गेन जो आपको इस तरह की चीजों से जो आप पाते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा कि जो शायद हम जो हमें मिलती है इन चीजों से, दैट इज क्लैरिटी, स्पष्टता। कि आप अपनी जिंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं अपने लिए, तो आप उसको कितना क्लियरली देख पाते हैं और कितना क्लियरली उसको जी पाते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो ये चीज अगर आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो आई थिंक आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इससे और क्या क्या फायदे होते हैं? हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि क्लैरिटी जो है एक सबसे बड़ा इसका एक रिजल्ट है जो हमें मिलता है, जो कि हर आदमी अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा होता है। और खासकर जैसे जो अगर हम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी एक तरह से इसी चीज की प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि पढ़ाई या तो बहुत मुश्किल लगती है, या तो बोरिंग लगती है, और या तो हो जाती है आराम से। ये तीन ही चीजें होती हैं। तो अगर आप बोरिंग लगती है और मुश्किल लगती वाली कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसका सीधा सीधा लेना देना है आपकी क्षमताओं से, कि आप पूरे तरीके से उनके साथ में डील नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको करने के लिए आपको अपनी लर्निंग सेंसिटिविटीज को एनहांस करना जरूरी है, कि जिन इंद्रियों से आप सीखते हैं, जिन जिन द्वार से आपको एक्चुअल में सारा ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो सारी चीजों को एक्टिवली उनको पॉलिश करना जरूरी होता है और उनको सही करना जरूरी होता है, ताकि उससे उससे हमारी जो लर्निंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड है, जो हमें सुनाया पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, वो सारी चीजें इतने अच्छे स्तर पे आप उसको समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं, उसको स्टोर कर पाते हैं कि कभी भी आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन हमें आधे से ज्यादा चीजें कभी जिंदगी में याद नहीं रहती, क्योंकि हमने कभी अनुभव नहीं करा उन चीजों का। आनंद शर्मा जी, 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि ब्रेन जिम के बाद में बच्चे आईज पे पट्टी बांध करके पढ़ लेते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो क्या है ना कि इस सब्जेक्ट से ये जो ब्लाइंड फोल्ड वाली जो एक एक्टिविटी है, इसको इस तरह से जोड़ के देखा गया है कि जैसे है ना कुछ एक अलग ही चमत्कार होने लग जाता है और ऐसा होने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैपेबिलिटी है। हम सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम आंख पे पट्टी बांध के करते क्या हैं और क्यों करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि अगर आप अपनी सेंसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि अगर आप अपनी इंद्रियों पे काम कर रहे हैं, आप अपनी सेंसेस पे काम कर रहे हैं, और अगर आपकी सेंसेस किस हद तक रिस्पॉन्ड कर रही हैं, किस हद तक चीजों को प्रोसेस कर पा रही हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ये ब्लाइंडफोल्ड का एक असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप। लेकिन वर्कशॉप का मेन मकसद ये नहीं होता कि हम आंख पे पट्टी बांध के लोगों को कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई चीज को आंख खोल के देखा जा सकता है, करा जा सकता है, तो उसको आंख पे पट्टी बांध के देखने की क्या जरूरत है। उसको इसलिए देखा जाता है क्योंकि आप उस समय अपनी आंखों को बंद करके आप अपनी बाकी की सेंसेस के थ्रू आप उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक किताब है, चाहे वो कोई भी चीज है, तो आप अपनी बाकी सेंसेस के थ्रू उन चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये चीज करी जाती है। और ये बिल्कुल सच है कि हाँ, अगर आपकी सेंसेस फाइन हो जाती हैं, शार्प हो जाती हैं, तो आप उस हद तक अपने आभा मंडल में आने वाली किसी भी चीज को आप आसानी से असेस कर सकते हैं और आप उसके बारे में जान सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यही होगा कि एक बच्चा जब अपनी सेंसेस को पूरे तरीके से इस्तेमाल करने लायक बन जाता है, जब उसको बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में लाने लग जाता है, तो उनकी जो लर्निंग स्पीड है उसमें बहुत जबरदस्त डिफरेंस आ जाता है। जहां आप एक नॉर्मल किसी चीज को समझने में 2 से 3 घंटे अगर आप लेते हैं, तो आपका वो लर्निंग टाइम जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट 40 मिनट पे आ जाता है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाती हैं। आप किसी चीज को अगर अच्छे से पढ़ लें तो आप आसानी से भूलते नहीं है। आपको कहीं उसको रिकॉल करना पड़ जाए तो आप बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। आप अपने एग्जामिनेशंस में अगर कोई आंसर की वहां पे आप ये सारी टेक्निक्स को यूज करके आते हैं जिनको आपने आपने पढ़ा था, आपने ढंग से आपने जिनको एक्सपीरियंस किया था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है आप बच्चों में आप ला सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ते हैं तो क्या वो बाद में भी याद रहता है? देखिए, ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ा नहीं जाता है, ब्लाइंड फोल्ड करके असेसमेंट करी जाती है कि एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको। एक पेज के ऊपर हाथ लगवाते हैं हम, या हम आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट पेज पे हाथ लगवाते हैं, तो क्या आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस फील होता है? आपको कोई उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, उसके टेम्परेचर में आपको किसी तरह का कोई चेंज फील होता है? तो हम उस तरह की असेसमेंट करते हैं। असली टारगेट हमारा कभी भी ये नहीं होता है कि हम आंख पे पट्टी बांध के बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू करवा दें,
क्योंकि उसका एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन और उसका फायदा तब है जब आप वो उसी टेक्निक को, जब आप आंख बंद करके इतने अच्छे से आप किसी चीज को सेंस कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप आंख खोल के उस चीज को कितना अच्छे से आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे। बच्चों को तो 10-15 साल तक लाभ मिल सकता है, ये मान लिया, लेकिन एडल्ट्स को कितना लाभ मिल सकता है? जी, देखिए, जब हम एक अपने स्कूल कॉलेज के दौर से जब हम बाहर आ जाते हैं, हम एक प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हम कहीं न कहीं सक्सेस चाहते हैं। हम कहीं न कहीं एक अच्छा अर्न करना चाहते हैं, अच्छा सक्सेस चाहते हैं, अपने आप को फेमस होता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो जर्नी में के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कि आपको उस तरह का, जब आप उस तरह का काम करने के लिए आपको मौका मिले, तो आप उतना परफॉर्म कर पाएँ, आप उतना अच्छे से उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर पाएँ, और उसके लिए आपकी इंटरनल क्षमताओं का पूरा चरम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी अपनी कैपेबिलिटीज़ लेके पैदा हुए हैं, चाहे आप, और उसके साथ-साथ में जो आपके बचपन से जो आपके विज़न, आपके सपने जो आपके जुड़े हुए हैं, जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो इन दोनों को हैंड इन हैंड जाना होता है। विजन, अगर इतना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विजन आपने क्रिएट किया है, तो उसको अचीव करने का जो एक एग्जीक्यूशन प्लान है, जो उसका प्रोसेस है, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके अंदर आपकी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो उस जगह पे ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को हेल्प करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, आप अपनी इंटेलिजेंस और इमोशंस को कैसे बैलेंस आउट करें, आप आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आपके क्रिएटिविटी क्वेश्चंट है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट है, इमोशनल क्वेश्चंट है, सोशल क्वेश्चंट है, आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझते हुए कैसे अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। आपकी ओवरऑल जो विजन है लाइफ की तरफ, उसको अगर आपको देखने के बाद में एग्जीक्यूशन में लाना है, तो उसको डे टू डे बेसिस पे कैसे प्लान में एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो विजन देखना एक चीज होती है, और विजन को रियलाइज करना एक चीज होती है। तो विजन को रियलाइज करने के लिए आपको हर दिन आपको एक तरीके से उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाना होता है, और वो सब चीजें करने के लिए, समझने के लिए, उनको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प करता है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि जब हम अपने करियर या अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए अगर हम जब हम सोचते हैं, तो हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिर से चाहिए होती है, और वो है क्लैरिटी। अगेन हमें वहां पे भी एक स्पष्टता चाहिए होती है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आज क्या करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये हमें इन सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए बहुत बहुत मदद करता है। मतलब कहा जा सकता है कि ब्रेन जिम जो है वो थर्ड आई की तरह काम कर सकता है। जी, थर्ड आई के लिए यस, डेफिनेटली वो काम कर सकता है, और आपको बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प कर सकता है कि आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को पूरा पहचान सकें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Vandana ji, for having me. It was really an honor and a pleasure to be here with you. Thank you so much for having me. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।